हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एलिफ एल्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था। हमने देखा था कि पाइथन कंडीशन के बेस पर डिसीजन कैसे लेता है। आज हम पाइथन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है लूप। अगर आप प्रोग्रामिंग में स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो लूप को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लूप होता क्या है। रियल लाइफ में मान लीजिए स्कूल के टीचर ने बोला अपना नाम 100 टाइम नोटबुक में लिखो। अगर आप बिना लूप के करेंगे तो 100 टाइम लिखना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग में भी अगर हमें कोई काम बार बार रिपीट कराना हो तो हम लूप का यूज करते हैं। सिंपल डेफिनेशन में समझने की कोशिश करो। लूप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किसी कोड को बार बार एग्जीक्यूट करता है जब तक कंडीशन या रेंज कंप्लीट ना हो जाए। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सोचिए अलार्म हर सुबह 7 बजे रोज बजता है, या ट्रैफिक सिग्नल हर कुछ सेकंड बाद रेड येलो ग्रीन होती रहती है। ये सब रिपीटिंग प्रोसेस है। प्रोग्रामिंग में भी ऐसी रिपीटिंग प्रोसेस को लूप कहते हैं। पाइथन में लूप कितने होते हैं? पाइथन में मेनली दो लूप होते हैं। फर्स्ट फॉर लूप, सेकंड व्हाइल लूप। आज हम सबसे पहले फॉर लूप को समझेंगे। फॉर लूप फॉर लूप तब यूज होता है जब हमें पहले से पता हो कि कोड कितनी बार चलेगा। सिंटैक्स देखते हैं उसका। सिंटैक्स फॉर, देखो यहाँ पे वेरिएबल आ जाएगा, वेरिएबल इन रेंज। ओके गाइस, मैं आपको सिंटैक्स बता रहा हूँ कैसे इसको लिखते हैं। प्रिंट हेलो, हेलो, ठीक है ना गाइस? ऐसे करना है हमको। यहाँ रेंज बताता है कि लूप कितनी बार चलेगा। अब जो एक प्रोग्राम लिखते हैं अपने सबसे पहला। ओके, देखो फोर आई इन रेंज। हमने रेंज हमको देनी है 5 टाइम, ठीक है ना? 5 लिख दिया। ओके, प्रिंट हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। ओके गाइस, अब इसको हम रन कराते हैं। अब आउटपुट में देखो आप, 5 टाइम हेलो एवरीवन प्रिंट होगा। देख रहे हो? 5 टाइम हेलो एवरीवन। यहाँ रेंज 5 का मतलब है लूप 5 बार चलेगा। अब बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं आई क्या होता है। आई एक नॉर्मल वेरिएबल है। ये सिर्फ काउंटिंग के लिए यूज होता है। आप आई की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो आप अल्फाबेट में से। मैं आपको लिख के बता देता हूँ एक बार। एक्स लिख दिया, देखो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट हो गया, देखो। ठीक है, अब हम और कुछ प्रिंट करते हैं। हम देखो दूसरा कोड देखते हैं, एक और एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो जैसे हम मैंने हाँ वो लिया था आई, यहाँ पे लेते हैं हम नंबर। नंबर इन रेंज 5। ओके, पेन नंबर। जब हम यहाँ पे तो नंबर प्रिंट करा रहे हैं अपना, ठीक है, तो नंबर 0 1 2 3 4, यानी रेंज 5 जीरो से स्टार्ट होता है और 5 से पहले स्टॉप हो जाता है। ओके गाइज, जीरो से स्टार्ट होता है और 5 से पहले स्टॉप हो जाता है। अब पढ़ते हैं हम रेंज फंक्शन, डिटेल में समझते हैं इसको। देखो, फोर आई इन रेंज 5 नंबर, ठीक है, सेम एग्जांपल है। 0 से लेकर 4 तक प्रिंट होगा। एग्जाम्पल 2 देखो, अब एक एग्जाम्पल देता हूँ। 1 6। ओके, अब देखना। अब ये 1 2 3 4 5। ओके, आप बोलोगे जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? जीरो से स्टार्ट इसलिए नहीं हुआ, यहाँ हमने पहले नंबर
पहला नंबर स्टार्ट है और दूसरा नंबर स्टॉप है। ओके, लेकिन स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, इसलिए रेंज 1 से 6 में 6 प्रिंट नहीं होता। 1 से हमारा स्टार्ट है, हमने पहले यहाँ पे दे रखा कंडीशन कि 1 से हमको स्टार्ट करना है और 6 पे एंड करना है, तो लूप 6 को प्रिंट नहीं कराता, 5 तक ही रहेगा। ओके गाइज, समझ में आया यहाँ तक आपको? ओके, अब एक यूजफुल प्रो अब एक यूजफुल प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। देखो, num in input enter a number. Okay guys, for I in range 1 comma 11, 1 comma 11, then num x, ठीक है, I इक्वल num into I। ठीक है गाइस, अब ये प्रोग्राम हमको देगा एक टेबल, एंटर योर नंबर, मैं 5 एंटर करता हूँ। ओके गाइस, 5 एंटर कर, देखो टेबल दे दिया इसने हमको, ये अपना हम टेबल लिखने का कोड करते हैं। ओके, समझ रहे हो? अब देखो 5 इंटू 1 इक्वल 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 5 25। और गाइस, हमने टेबल प्रिंट कराया है। नम इज इक्वल टू, मैं इंट इनपुट एंटर ए नंबर फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 11 तक हमने कराया। प्रिंट नम एक्स, यहाँ पे हमने एक्स लिया है, और आई, यहाँ पे हमने वेरिएबल आई लिया था, आई इक्वल टू नम इंटू आई। ठीक है, क्योंकि देखो ये इंटू आएगा और यहाँ पे अपना वो आएगा, जब हम इसको कोई भी एंटर करेंगे, यहाँ पे 6 एंटर करूंगा, 6 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। ओके, और ये प्रोग्राम इंटरव्यू और स्कूल असाइनमेंट में बहुत फेमस है। आप पैसे जब सीखोगे तो आपसे क्लास में यही करवाएंगे, या कॉलेज में आप जब बीटेक कुछ भी कर रहे होंगे उस टाइम में आपको ये जरूर करने को मिलेगा। अब कुछ मैं आपको मिनी प्रैक्टिस बताता हूँ जो आपको खुद ट्राई करना है। प्रोग्राम लीजिए जो 1 से लेकर 10 नंबर प्रिंट करे, अपना नाम 5 बार प्रिंट कराइए, और 1 से लेके 20 तक इवन नंबर प्रिंट करें। ठीक है गाइस, प्रैक्टिस से ही कोडिंग इम्प्रूव होती है, ये आप ध्यान रखना। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कोडिंग इम्प्रूव नहीं होगी। ओके गाइस, अभी तक हमने फॉर लूप के बारे में पढ़ा। अब हम करते हैं व्हाइल लूप। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाइल लूप होता क्या है। फॉर लूप तब यूज होता है जब हमें पहले से पता हो कि लूप कितनी बार चलेगा, लेकिन अगर हमें नहीं पता कि लूप कितनी बार चलेगा, तब हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। सिंटैक्स सिंटैक्स देखो एक बार, सिंटैक्स देखो। हम देखो पहले हम फॉलो कर रहे थे, यहाँ पे हम व्हाइल यूज करेंगे, कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे हम अपनी, जो हमारी कंडीशन होगी, और प्रिंट करा देंगे हेलो। ठीक है, यहाँ जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी जब तक लूप चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। समझ में आया? एक बार रिपीट करता हूँ, यहाँ जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी जब तक लूप चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई गाइज, लूप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। ओके गाइज, अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 1 वैल्यू का। ओके, देखो आई, हमने 1 ले लिया, ठीक है, आई हमारा 1, व्हाइल लूप आई ग्रेटर देन 5, ओके, इक्वल टू प्रिंट आई, और आई इंटू आई प्लस में 1।
देखो अब रन कराते हैं हम, 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो जाएगा। ओके, एक मिनट, मैंने कुछ गलती करी है तो। हाँ मैं कुछ गलत किया, रुको एक मिनट। हाँ गाइस, मेरी उस पे गलती हो गई थी, मैंने यहाँ पे इनटू लगा दिया था। तो अब रन कराते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, अब इस प्रोग्राम को समझते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है, पाइथन चेक करेगा क्या 1 5 से बड़ा है या छोटा। आंसर यस, तो 1 प्रिंट होगा। उसके बाद आई इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब 1 + 1 = 2। ओके गाइज, 1 + 1 = 2, जो हमारा ये है, इसका मतलब है अपना 1 + 1 = 2। अब फिर ये कंडीशन चेक होगी। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं हो जाती। और गाइस ये वैल्यू जब तक चलेगी, ये कंडीशन जब तक चलेगी जब तक 5 की वैल्यू बड़ी नहीं हो जाती, आई की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं हो जाती। ठीक है, अब जैसे ही 6 प्रिंट होता तो हमारा फॉल्स हो जाता, तो ऐसे 5 से बड़ी हो जाती, तुरंत ही हमारा स्टॉप हो गया 5 पे आके। समझे? रियल लाइफ एग्जांपल समझो, मान लीजिए आप मोबाइल में पासवर्ड गलत डालते रहते हो, जब तक सही पासवर्ड नहीं डालोगे फोन अनलॉक नहीं होगा। यही एक तरीका है व्हाइल लूप। कंडीशन ट्रू है तो प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, और जैसे ही फॉल्स आएगी कंडीशन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। अब देखो, एक होता है इन्फिनिटी लूप, जो आप बिगिनियर एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, इन्फिनिटी लूप चला देते हैं। ठीक है, देखो अब मैं इसको हटा दूं, अब ये अपना इन्फिनिटी लूप है, चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। ठीक है गाइस, इस प्रॉब्लम इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमने आई को इंक्रीज नहीं किया, हमने आई को इंक्रीज नहीं किया, इसलिए कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगी, प्रोग्राम हमेशा चलता रहेगा। इसको इन्फिनिटी लूप कहते हैं। इसलिए व्हाइल लूप में कंडीशन को अपडेट करना बहुत जरूरी है। समझेगा इस, अगर यहाँ पर कंडीशन नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी लूप चलता रहेगा, जो कि बहुत नुकसान देता है, एरर आ जाता है, हर चीज आ जाती है। ठीक है, हाँ, बहुत, आप कभी भी इन्फिनिटी लूप नहीं चलाना आपको। इन- अब समझते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। आप मान लीजिए लूप, हम लूप को बीच में से स्टॉप करना चाहते हैं, उसके लिए ब्रेक यूज होता है। देखो समझते हैं इसको आराम से, इसको हटा देता हूँ मैं। फॉर आई इन रेंज 1 से 11। ओके गाइज, तो ए आई = 5, ठीक है, कॉलन ब्रेक, ब्रेक कर दिया हमने, देखो गाइज। अब प्रिंट आई, ठीक है। अब देखो जैसे ही आई की वैल्यू 5 प्रिंट हुई, ओके गाइज, जैसे ही आई की वैल्यू 5 प्रिंट हुई, तुरंत निकल गया 1 2 3 4, 5 प्रिंट नहीं होगा। समझे? तो वही, जैसे जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई, लूप वहीं स्टॉप हो गया। समझे? ये होता है ब्रेक स्टेटमेंट का काम। अब देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, आप मान लीजिए हमें किसी एक वैल्यू को स्किप करना है, उसके लिए कंटिन्यू यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे, देखो हमने 11 लिया, तो इस वाले ले लेते हैं हम यहाँ पे 6, और यहाँ पर ले लेते हैं हम 3। ठीक है, प्रिंट टाइप हमारा सेम रहेगा, कंटिन्यू, कंटिन्यू कर देते हैं इसको। अब उसको हम रन कराते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 3 स्किप हो जाएगा, 1 2 3 स्किप है, 4 5, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंट करा था 3। अगर मैं यहाँ पे 4 प्रिंट कराता हूँ तो 4 स्किप होगा,
देखो 1 2 3 5, मैं अगर यहाँ पे 1 प्रिंट कराता हूँ तो 1 स्किप हो जाएगा अपने। ठीक है, पर लूप रुकेगा नहीं। समझेगा? ये होता है। यहाँ अगर आप कुछ भी लिखोगे, आप 1 2 3, तो वहाँ पे 5 लिखोगे तो 5 भी स्किप हो जाएगा, पर लूप कंटिन्यू चलता रहेगा। समझे? अब देखते हैं पास स्टेटमेंट। कभी कभी हम फ्यूचर में कोड लिखना चाहते हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं लिखना, तब पास यूज करते हैं। ठीक है, दोबारा समझो, एक बार कुछ कर देता हूँ। कभी कभी हम फ्यूचर में कोड लिखना चाहते हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं लिखना, तब पास यूज करते हैं। ठीक है, फ्यूचर के लिए लिखना चाहते हैं पर अभी नहीं लिखना हमको, जब हम पास यूज कर देंगे उसको। देखो, फॉर आई इन रेंज 5, ठीक है, पास, ये एरर नहीं देगा, बस कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा ये। ठीक है गाइस, एरर भी नहीं देगा, एग्जीक्यूट भी कुछ नहीं करेगा। अब एक काउंट डाउन बनाते हैं। ठीक है, काउंट डाउन बनाते हैं अब एक हम अपने। देखो, num इक्वल टू 5 while num greater than equal to 1। ठीक है, then num इक्वल num 1। ठीक है, print happy happy coding। तो देखो रन कराते हैं। देखो 5 4 3 2 1 हैप्पी कोडिंग। ठीक है, ये रॉकेट लॉन्च काउंटडाउन की तरह काम करता है। ओके गाइस, समझ में आया हमको? काउंटडाउन समझ में आया? बहुत इजी है। ठीक है, अब हम देखेंगे डिफरेंट बिटवीन फोर एंड वाइल में। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी सीए में या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन फोर लूप एंड वाइल लूप। ठीक है, समझते हैं। फोर लूप और वाइल लूप में डिफरेंट क्या है। फोर लूप, जब हम नंबर ऑफ रिपीटिंग पहले से पता हो, एग्जाम्पल टेबल बनाना, 1 से 100 तक प्रिंट कराना। ठीक है, ये अपना हो गया फुल लूप। व्हाइल लूप, जब रिपीटिंग पहले से पता ना हो, एग्जाम्पल लॉगिन सिस्टम, पासवर्ड चेक, ओटीपी वेरिफिकेशन। ठीक है गाइस, तो ये अपना हो गया व्हाइल लूप। ये इंटरव्यू में भी बहुत पूछा जाता है, आपको देखने को मिलेगा हर जगह। ठीक है, अब हम रिविजन करते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा था। आज हमने सीखा व्हाइल लूप, इन्फिनिटी लूप, ब्रेक, कंटिन्यू, पास, फोर और व्हाइल में डिफरेंस। अब आप पाइथन में रिपीटिंग तक टास्क को आसानी से ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। आपको एक प्रोग्राम लिख बनाना है। 1 से लेकर 20 तक इवन नंबर प्रिंट कीजिए यूजिंग व्हाइल लूप। ठीक है, आपको व्हाइल लूप यूज करना है। प्रोग्राम 2, यूजर से एक नंबर लीजिए, उस नंबर का टेबल प्रिंट कीजिए यूजिंग फॉर लूप। प्रोग्राम 3, 1 से 50 तक नंबर प्रिंट कीजिए, लेकिन 25 को स्किप कर दीजिए यूजिंग कंटिन्यू कंटिन्यू। प्रोग्राम 4, 1 से 10 तक नंबर प्रिंट कीजिए, लेकिन 7 आते ही स्टॉप, लूप स्टॉप को कर दीजिए यूजिंग ब्रेक। ठीक है गाइस, आपको ये करना है होमवर्क में। ठीक है, तो आज आज के लेक्चर में हम पाइथन के लूप को डिटेल में समझा। लूप प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और रियल लाइफ सॉफ्टवेयर, गेम, ऑटोमेशन और डाटा प्रोसेसिंग में बहुत यूज होता है। अगले लेक्चर में हम पाइथन में स्ट्रिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे कि टेक्स्ट डाटा को कैसे हैंडल किया जाता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो
प्रैक्टिस जरूर कीजिए। कीप कोडिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं लेक्चर नंबर 7। हैव ए ग्रेट से। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके गाइज, बाय बाय। अपने मेहनत करो, कोडिंग करो।